हाथरस के सत्संग में भगदड़ के बाद 122 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरा देश हिला हुआ है। पूरे यूपी में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाबा के पास अब उसकी संपत्ति के बारे में आंकड़े जुटाने के लिए पुलिस तैयार हो गई है। कहा जा रहा है कि बाबा के पास कई सौ करोड़ की संपत्ति है। हालांकि उनके अनुयायियों का यह भी दावा है कि बाबा किसी से चवन्नी तक नहीं लेते, दान दक्षिणा और चढ़ावा से दूर रहते हैं। ऐसे पाखंड से उन्हें बचने के अलावा और वो लोगों को भी बचने की सलाह देते हैं। अपने प्रवचनों में पाखंड का वो विरोध करते हैं। तो फिर अब सवाल ये है कि आखिर इतनी संपत्ति बाबा के पास आई कहां से? तो आइए आपको बताते हैं कि हाथरस भगदड़ हादसे के बाद से ही नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अंडरग्राउंड है, जिनकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है। चप्पे चप्पे पर उनकी तलाशी हो रही है। कई टीमें बना दी गई हैं। ये बाबा अन्य साधु सन्यासियों और बाबाओं से दरअसल बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका रूप रंग ऐसा है, उसका पहनावा ऐसा है जो दूसरे साधुओं से भिन्न है। दरअसल वो गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता, धोती कुर्ता छोड़कर वो सिर्फ सूट पहनता है। 3 पीस सूट पहनकर साकार हरि नाम रखने वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने प्रवचनों के दौरान भी सफेद 3 पीस सूट पहनकर महंगे चश्मे के साथ चांदी वाले सोफे में बैठता है। बताया जाता है कि बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है, साथ ही कई आश्रम भी जिनकी कीमत करोड़ों में। हालांकि उनका एक बड़ा आश्रम पैतृक जमीन पर बना हुआ है। भोले बाबा की दुनिया कितनी रहस्यमयी है, इससे मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। हाथरस सत्संग में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से बाबा का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। यूपी पुलिस की 6-7 टीमें आसपास के जिलों में दबिश दे रही हैं। इससे पहले पुलिस बाबा नारायण साकार के मैनपुरी वाले रामकुट चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में उन्हें ढूंढ चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ बाबा नहीं लगा। बाबा के इस किले नुमा आश्रम के बाहर पुलिस अभी भी तैनात है। हालांकि भोले बाबा पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज हुई, लेकिन उनके शागिर्दों और आयोजकों के ऊपर अब महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इस बीच ये भी पता चला है कि बाबा के यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आश्रम, यूपी में नोएडा, मैनपुरी, कासगंज, आगरा में कई आश्रम बताए जा रहे हैं। ये आश्रम कई एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति है। यूपी के नोएडा में बाबा का आश्रम है, जो सेक्टर 87 के इलाबास गांव में बना हुआ है। बाबा का यह आश्रम भी काफी बड़ा और आलीशान है। इस आश्रम के दरवाजे पर लोहे के बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि काफी वक्त से बाबा इस आश्रम में नहीं आया। यहाँ के अलावा बाबा को राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, वहाँ भी इनके कार्यक्रम लगते रहते हैं। बाबा के इस आश्रम की कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। बताया जाता है कि बाबा जिस आश्रम का निर्माण और सड़कों को बनवाता है, उसके लिए उसने बाकायदा एक कमेटी बना रखी है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस कमेटी के लोग चंदा देते हैं और बताया जाता है कि बाबा के पास कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि अनुयायी कहते हैं कि वो दान दक्षिणा से दूर रहते हैं, प्रवचनों में पाखंड का विरोध करते हैं, मानव सेवा को सबसे बड़ा संदेश देते हैं। बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की खुद की वर्दीधारी फौज भी है, कमांडो भी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हैं। लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार कहा जाता है। सेवादार काले रंग की पोशाक पहनते हैं, तो सत्संग या अन्य किसी कार्यक्रमों में पूरी कमान यही संभालते हैं और यही सुरक्षा भी करते हैं। सेवादार बाबा के श्रद्धालुओं के पानी और भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा भोले बाबा के पश्चिम यूपी में लाखों अनुयायी जो कि दिल्ली तक फैले हुए। देश भर में भोले बाबा के लाखों अनुयायी होने के साथ साथ उनके भक्तों का भी अच्छा खासा प्रभाव है। बाबा के एक आश्रम में कई हैंडपंप लगे हैं, जिससे रहस्यमय पानी निकलने का दावा किया जाता है, जिसके लिए सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। इसके अलावा बाबा के कई नाम भी हैं। वहीं बाबा के बारे में बताया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूर्व कर्मचारी रह चुका है और नौकरी छोड़ने के बाद बाबागिरी के धंधे में आया और तब से लगातार पूरे इलाके में उसका सिक्का जमता ही चला गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।